Hey BMW, I am bored. Sport helps against boredom. Should I activate sport mode? Yes, please. ओ भाई, मतलब 4.4 सेकंड्स में ये 100 टच करती है भाई। एक्चुअली ये मेरा पापा ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट दी थी, तो जब वो मिल रहा था मेरा जल्दी दे दो भाई। ओ भाई क्रेजी, मतलब तो कितनी रेंज है इस गाड़ी की? एक टैंक में कितनी चल जाती है? 550 किलोमीटर के आसपास। यार बहुत ही अच्छी माइलेज है भाई। मतलब मैंने कंपनी में बोला एंड कंपनी ने मेरे को 2 महीने बाद ला के हेडलाइट्स दी, लेकिन मैंने 10 महीने हो गए इसको खरीदे, 2 महीने खड़ी थी, उसमें 8 महीने चलाई है। करें तो कितने की पड़ी होगी? 4.5 लाख रुपए की एक हेडलाइट इसकी 4.5 लाख रुपए की है। देखना जैसे ही आप दबाते हो तो एक दो होता है ना, सीट पर चिपक जाए। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज हमारे साथ है भाई BMW की 340i, द मोस्ट पावरफुल 3 सीरीज जो अब इंडिया में बिकती है भाई। और इसको ऑन कौन करते हैं भाई, वो लकी पर्सन कौन है? ऑनर से बात करेंगे भाई इस कार के बारे में। दिस इज इंडियाज मोस्ट फास्टेस्ट कार अंडर 1 करोड़ रुपीज, राइट भाई? सही कह रहा हूँ? तो कितने रुपए की लेके आए हो मान भाई इसको? 85 लाख। पहले का क्या? 85 लाख ऑन रोड। ऑन रोड, मुझे लगा ओनली कह रहे हो ऑन रोड। भाई अब पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए गाड़ी के ऊपर, तो आते रहेंगे, पूरी वीडियो उसी के ऊपर बनाएंगे भाई। हाय गाइस, मेरा नाम अमान अख्तर है एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल कार M340i। ओके भाई, वेरी कहाँ से हो भाई, ये सब भी बता दो। मैं फरीदाबाद से हूँ, यही 48 सेक्टर से। तो 87 अच्छा लगता है आपको गाड़ी पे? सही है, बढ़िया है या मतलब 51 होना चाहिए था, 51 या 87? नहीं, 87 सही है, नहीं है, नया नंबर है। 51 तो हर कार पे। क्या करते हो एक ये और बताओ? मैं स्टूडेंट हूँ, MIT में बीटेक कर रहा हूँ अभी। अच्छा, एज क्या है भाई की? मेरी अभी 19-20 होने वाली है। तो भाई इतनी कम उम्र में कोई AMG चला रहा है, कोई ये चला रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट भाई? बस भाई ऊपर वाले का हुआ है। अच्छा, मतलब ऐसा फैमिली बिजनेस टाइप हुआ तो फैमिली दिलाती है, मतलब एक ये भी है ना भाई? नहीं, सेल्फ फंड कुछ नहीं है, सिर्फ पापा का है सारा। हाँ भाई, क्योंकि अपना चैनल सिर्फ गाड़ी दिखाने का भी नहीं है ना, हाउ टू अर्न देम, हाउ टू बाय देम, ये भी तो एक वो होना चाहिए ना कि बंदा क्या करता है, क्या प्रोफेशन है, जिसकी वजह से इतनी महंगी गाड़ी चला पा रहा है। जैसा भाई ने बताया 85 लाख रुपीज़ की ऑन रोड है। तो भाई इससे पहले भी कोई लग्जरी कार थी या फिर? इससे पहले हाँ, मैं 5 सीरीज चलाता था इससे पहले 19 साल। अभी मेरे को 10 महीने हुए हैं। तो 5 सीरीज से तो डाउनग्रेड नहीं कर लिया फिर आपने? नहीं नहीं, ये 5 सीरीज थोड़ी सी मतलब इतनी ड्राइवर एंथुसिस्ट कार नहीं थी। ये चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो 4 सिलेंडर थी, ये 6 सिलेंडर है, तो इसको चलाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो कहीं ना वो थोड़ा ड्राइवर कार होगी। बिल्कुल। और भाई स्कूल वगैरह आप 5 सीरीज में जाते थे? स्कूल 5 सीरीज में जाता था। और अब घर वालों ने 3 सीरीज दिलवा दिया है। और भाई ये नॉर्मल 3 सीरीज नहीं है, परफॉर्मेंस वाली है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने आपको परफॉर्मेंस वाली दिलाई है कि जब अमान भाई इसको चलाएं तो रॉकेट बन जाए स्पोर्ट, है ना भाई? इसी बात पे भाइयों को जरा एक बार आवाज़ तो सुना देते हैं। आप एक बार यहाँ से रेस दो और स्टॉक रख रखिए यार, नहीं तो आपकी उम्र में गाड़ी में तो भाई लोग बाग दिन क्या ही लगवा देते हैं। आप जरा आवाज़ सुनना भाई, डोल एग्जॉस्ट इसके अंदर आते हैं। दिस इज B58 पेट्रोल इंजन, इनलाइन 6 सिलेंडर। ये देख रहे हो भाई? ठीक है, मतलब नॉर्म्स, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंडर ही आती है, इतना कुछ ज़्यादा आपको पुलिस वाले परेशान नहीं करते ना भाई? लेकिन इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इनका यही होता है कि कंपनी फिटेड है। मैं ये बोलता हूँ कि कंपनी फिटेड है, उसके आगे तो कुछ कहते ही नहीं। बाकी उनका डेसिमल होता है, उनके पास सिस्टम होता है, उससे वो नापते हैं कि कितनी साउंड आ रही है। 70 डेसिमल से ऊपर है तो वो चालान करते हैं। आगे लिटिल से ड्राइव की बात कर रहे हैं तो भाई देखो, गाड़ी के अंदर बैठोगे, जैसे ही इंजन स्टार्ट बटन को दबाओगे भाई तो गाड़ी स्टार्ट हुई करके थोड़ा सा एक आपको इस तरीके से वो देखने को मिलता है, आवाज़ आती है बढ़िया। यहाँ पे आपने रिवर्स गेट डाला, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपकी ऑफ हो जाती है। प्लस इसके अंदर भाई वो रिवर्स असिस्टेंट वाले फीचर भी आते हैं कि ये मेमोरी अपने जैसे हमने पार्क करी तो एक पर्टिकुलर ही मीटर है ये, उसमें आपको ये गाड़ी ऑटोमेटिकली पार्क करके भी दे देगी। अगर आपको निकालनी है उसमें से तो वो भी आपको करके दे देगी। उसके लिए ये अपना जब थोड़ी देर तक मेमोरी अपनी याद रखती है, कभी भी आप उसको यूज में। अब स्पोर्ट्स में 4.4 सेकंड्स में ये चली जाती है भाई, विच इज रियली ट्रू, आराम से चली भी जाती है। मीटर लुक्स रियली वेरी प्रीमियम इसका। और भाई बिलीव मी, इसका 16 स्पीकर का हार्मन कॉर्डन का सिस्टम बहुत ही प्यारा बजता है भाई, आपको फील आ जाती है। सस्पेंशन इसके काफी स्टिफ है, प्लस जो मैं 7 की माइलेज आपको बता रहा था ये दे पा रही है भाई इतने बड़े हैवी इंजन से। तो वो ऑल थैंक्स टू इसका हाइब्रिड वाला सिस्टम, इसकी वजह से मिल पा रही है। लगभग एक टैंक में गाड़ी आराम से आपकी 500-550 चल जाती है, जो इस प्राइस रेंज पे भाई बाकी गाड़ियां नहीं कर पाती है। एक तो ना उनके अंदर इतना पावरफुल इंजन आता, दूसरी बात ये CKD यूनिट है, यानी कि इसके जो सारे पार्ट्स हैं बाहर से आते हैं और इंडिया में आके वो असेंबल हो जाते हैं पूरे के पूरे। इसलिए जो टैक्सेशन है इस पर थोड़ा सा कम लगता है और ये आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवा पाती है, जो आपको वोल्वो की S60 वगैरह कुछ भी नहीं। बाकी 3 सीरीज में इतनी पावर नहीं है, मैं अगेन करना चाहूंगा। वो जस्ट एक ऐसी गाड़ी है जिसको नॉर्मल हर कोई बंदा ले लेगा। एक तरीके से जैसे क्रेटा तो हर कोई ले लेता है, लेकिन N-line वाले गिने चुने होते हैं। सेम इसका भी हाल है भाई। अब वो लोग सोचते हैं कि BMW का नाम तो भाई मेरा वैसे भी हो रहा है, लेकिन इसको केवल वही लेता है जिसको रियलिटी में परफॉर्मेंस
चाहिए, बस किसी को ये नहीं दिखाना कि भाई मेरे पास BMW है, उसको मतलब होता है सिर्फ प्योर परफॉर्मेंस है। 3 मोड देखने को मिल रहे हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट, इको प्रो। इको प्रो पे 7 की माइलेज देती है, स्पोर्ट पे लगा दोगे तो पूरा यहाँ पे रेड हो जाता है। इस तरीके से पूरा सिस्टम देखो, पूरी एम्बिएंट लाइटिंग से लेके सारी चीजें इसके अंदर रेड हो जाएंगी। और इसके बाद तो जब आप इसका पंजा दबा दोगे तो जस्ट इसको 4 सेकंड लगते हैं और ये पूरी गाड़ी एकदम भागने लग जाती है। और जो इसका एग्जॉस्ट साउंड है वो तो भाई फिर क्रेजी है ही। बस थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है, अगर ये है आपकी सस्पेंशन तो ये आपको ब्रेकर आपको थोड़ी सी टेढ़ी करके निकालनी पड़ती है। रेगुलर गाड़ी से जो 3 सीरीज से इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है और स्टिफ सस्पेंशन है काफ़ी, तो वो आपको हाईवे पे काफ़ी हेल्प करते हैं, लेकिन सिटी में आपको और बम्पी राइड्स पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और आपको क्या लगता है भाई, जैसे आज की जो गाड़ियां बिक रही हैं ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा दब गई हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स की वजह से? बिल्कुल, ये B6 जो आया है, BS6 इनका जो आया है नॉर्म, उसके बाद थोड़ा सा इनका जो पावर है कम हो गया, वो मज़ा नहीं आता। BS4 में बहुत मज़ा आता था, नहीं 19-20 का ही इतना नहीं है। अच्छा, बाकी उसके बाद जो गवर्नमेंट EV का निकालेगी उसमें बहुत अच्छा खासा फर्क आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा जो आपने साउंड सुना है अभी। यही गाड़ी क्यों लिया आपने? 2024 में लिया ना, लगभग साल भर हो गया आपको चलाते हुए। 10 महीने हो गए। 10 महीने में फेसलिफ्ट भी इसका एक आ चुका है। हाँ, उसके बारे में क्या ख्याल है? फेसलिफ्ट में इन लोगों ने कुछ ज़्यादा करा नहीं है, बस अपना इसका थोड़ा एक डाउन साइड लगता है कि मैं मेनली सिटी ड्राइविंग ही करता हूँ, तो इसका सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है, तो हर चीज़ थोड़े थोड़े हल्के हल्के गड्ढे भी लगते हैं। बाकी उसका उन्होंने सस्पेंशन चेंज करा है, बाकी अपना जो स्टीयरिंग व्हील है वो चेंज करा है। बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। एल्केंटारा था पहले, अभी उन्होंने ये हटा दिया जो सीट है जी। स्टीयरिंग थोड़ा बेसिक सा नहीं लगता है इसका, ओल्ड क्लास टाइप ही, जैसे अभी पुराना सा ही। हाँ, वो BM है, इसके अंदर ही अपने इंटीरियर्स पे इतना नहीं, मर्सिडीज की तरह ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मर्सिडीज अपनी इंजन्स पे ध्यान नहीं देता। तो मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि BMW ही पिक क्यों करा? लोग बाग मर्सिडीज को ना ओवरऑल एक पैकेज के तौर पे देखते हैं, चाहे कंफर्ट हो, चाहे लग्जरी हो, चाहे फिर परफॉर्मेंस हो आपका। यार BM अपना ड्राइवर्स अगर खुद चलाना है तो BM इज द बेस्ट कार, मेरे को तो ये लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने पहले 5 सीरीज चलाई थी और अभी भी मेरे को BM ही जाना था। मैंने मर्सिडीज की C क्लास C300 ट्राई करी थी, वो मेरे को मज़ा नहीं आया। मैं चला रहा था, मेरे को लग रहा क्या चला रहा हूँ, ये मज़ा नहीं आ रहा। फिर उसके बाद मैंने 340i चला के देखी, मतलब हाँ ये चीज़ है, कुछ मज़ा आ रहा है चलाने में। अच्छा, ओ भाई मतलब 4.4 सेकंड्स में ये 100 टच करती है भाई साहब। भाई जरा मैं एक बार भाई का ही वो दिखाऊंगा, देखना जैसे ही आप पंजा दबाते हो तो एक दो होता है ना, सीट पर चिपक ओ भाई साहब। अरे भाई तो मैं भूल गया, वो सेडान है ये तो, वो वाली लगभग 128 mm के लगभग ग्राउंड क्लियरेंस आता है इसके अंदर। ये कैसे मैनेज करते हो इंडियन रोड्स पे भाई? यार थोड़ा देख के चलाना पड़ता है ना, और बाकी ब्रेकर्स वगैरह पे स्लो करनी पड़ती है। वो फॉर्च्यूनर वाली फील नहीं आती कि खुदा के निकल के कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट हाँ इसके अंदर थोड़ी दिक्कत होती है। अब देखना भाई, 1 मिनट में यहाँ पे देखूंगा, ये पंजा दबाओगे आप और ये देखो भाई साहब क्या पावर। और ये हम नॉर्मल मोड में, कंफर्ट मोड में, ये इको प्रो पे, हम कंफर्ट में भी नहीं है अभी तो। इको प्रो पे ओ भाई बहुत ही प्यारी पावर है। मैं ये क्वेश्चन करने वाला था, फॉर्च्यूनर की बात करी आपने, फॉर्च्यूनर तो रही होगी पक्का लग्जरी वाली। अभी है हमारे पास फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर तो जरूरी है, उसके बिना काम थोड़ी। तो भाई जो मैं कहता हूँ ना कि मतलब वो जो है फॉर्च्यूनर तो एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क है बिल्कुल। जब भी आप लग्जरी के ऊपर कोई बंदा शिफ्ट होगा ना, वो एक फॉर्च्यूनर जरूर रखता है, चाहे 1 महीने के लिए रखे। मैंने बहुत बंदे मैंने ऐसे भी देखे हैं, जैसे नहीं आती भाई, कई बंदों को फॉर्च्यूनर पसंद की, हूं मचाते बहुत ज्यादा, उसका टॉर्क कन्वर्टर ना भाई शहर के हिसाब से वो गाड़ी लोगों को नहीं जमती। केयरलेसनेस वाली फील आती है ना कि कहीं भी खुदा दो, कुछ है नहीं, मेंटेनेंस नहीं है इतनी कार की, तो कहीं भी खुदा के निकल जाओ, किसी भी गड्ढे पे मत रोको। इन सब कार को रोकना पड़ता, थोड़ा देख के कि खर्चा इतना आ जाएगा। अभी मेरा साथ ये हुआ था, इसकी ही मेरी हेडलाइट टूट गई थी आगे की, किसी अंकल ने मार दी थी, तो मेरे को 2 महीने लगे थे इसके हेडलाइट जर्मनी से मंगाने में। आपको क्यों लगे? मतलब वो मेरे कंपनी को लगे, मतलब मैंने कंपनी में बोला एंड कंपनी ने मेरे को 2 महीने बाद ला के हेडलाइट्स दी वो, और तब तक मेरी कार खड़ी थी। लेकिन मैंने 10 महीने हो गए इसको खरीदे, 2 महीने खड़ी थी उसमें, 8 महीने चलाई है मैंने। क्या मतलब ऐसा क्यों भाई? लेकिन 2 महीने आपको उनके सर्विस सेंटर में खड़ी हो जाती है? उनके सर्विस सेंटर में जाके खड़ी हो गई थी, एंड उसके बाद उनको 2 महीने लगे जर्मनी से मंगाने में। मैंने बहुत मेल भी करी BMW में, बस ये मेरे को एक डाउन साइड लगा। उन्होंने बोला कि ये M340 आया है, इसका पार्ट्स इनके पास अवेलेबल नहीं है इंडिया में, तो इनको जर्मनी से मंगानी पड़ी। पूरी गाड़ी तो इंडिया में बन रही है यार, ये कंप्लीटली नॉक डाउन है भाई, ये मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया नहीं है। इसकी असेंबल हो रही है इंडिया में, पार्ट्स बाहर से ही आते हैं। ये गाड़ी है यहाँ पे पार्ट्स होकर असेंबल हो रही है, तो बहुत कम थोड़ा सा टैक्स टूक्स का सिस्टम होता है, तो 85 की बाइक को ऐसे पड़ गई, वरना ये परफॉर्मेंस आपको मिल रही है भाई इस प्राइस रेंज में। लेकिन ये बात तो बहुत ही एक्सट्रीम गलत है कि हेडलाइट के ऊपर 2 महीने गाड़ी होल्ड कर दो, कुछ मेजर हो जाए तो क्या ही करेंगे भाई? ये बहुत दिक्कत हो गई थी मेरे को, मैंने कंपनी में बहुत मेल्स डाली,
उसके बाद उन्होंने जल्दी जल्दी करा, 2 महीने में भी उन्होंने जल्दी जल्दी करके करा है कि हाँ मैं जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा तो हूँ। कितना टाइम मतलब ये एवरेज मान के चलते हैं भाई ये लोग? अराउंड इन्होंने मेरे को बोल दिया था कि 1 से 1.5 महीने लगेगा, उसके बाद भी इन्होंने खींचते खींचते 2 महीने लगा दिए। मैं बड़ा गुस्सा हुआ था, मैंने मेल BMW इंडिया में करी, इनका फरीदाबाद में ड्यूट्शे मोटर्स करके है वहाँ करी, फिर इन्होंने करी 2 महीने में दी कार। यार कमाल हो गया। इतने तो आप ले आते इसको कि हेडलाइट तो दिक्कत है, मैं रात में नहीं चलाऊंगा, या फिर ये छोड़ते भी नहीं है गाड़ी को? नहीं छोड़ देते हैं, बट फिर मैंने बोला मैं फॉर्च्यूनर चला रहा था अपनी तब उस टाइम। अच्छा, आपको भी ऐसा था कि कोई इशू नहीं है भाई मेरे को? अच्छा, और वैसे कॉस्टिंग की बात करें तो कितने की पड़ी होगी? 4.5 लाख रुपए की भाई। एक हेडलाइट इसकी 4.5 लाख रुपए की है। पेयर चेंज हुआ था, दोनों चेंज हुआ। अच्छा, दोनों ही चेंज होते हैं? अगर एक हेडलाइट भी टूटी है तो इसका वो सिस्टम ही नहीं होता इनमें। इनके वो टर्म्स भी बहुत अजीब और गरीब होते हैं ना, कि मतलब अगर गाड़ी, मैंने सुना एक्सीडेंट भी हो जाती है अगर मेजर पार्ट, तो ये टोटल लॉस ही पे ही ज्यादा लॉस पे जाती है ना? इतना खर्चा इतना हो जाता है कार में। अच्छा अमन भाई, एक चीज और है, गाड़ी के अंदर कोई एडास भी नहीं मिलता आपको, वेंटिलेटेड सीट्स भी इसके अंदर नहीं मिलती, तो उसके बारे में क्या लगता है? कम बस ये डाउनफॉल लगता है कि हाँ वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है इसमें, तो गर्मी में थोड़ी दिक्कत होती है कि पीछे स्वेटिंग एंड ऑल हो जाती है। बाकी एडास का तो मेरे को मज़ा भी नहीं आता, अपना चलाने में मज़ा आता है, ठीक है। बाकी मेरे को एडास का कुछ लगता नहीं है कि इतना कमी है। बाकी भाई जैसे गाड़ी अपना 13,000 किलोमीटर आपने चला ली है, गाड़ी के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स के बारे में बात बताओ। सस्पेंशन मेनली एक मेजर लगता है मेरे को, बहुत बहुत स्टिफ है, हल्के हल्के गड्ढे भी फील होते हैं। बाकी पॉजिटिव ये है कि फास्ट कार है जैसे और स्पोर्ट्स इसके अंदर अभी मैंने सच कोई एग्जॉस्ट लगवा नहीं रखा, फिर भी इतनी अच्छी साउंड आती है, मेरे को लगता भी नहीं की जरूरत है कि बाकी मैं चलाता जाता तेज नहीं हूँ, 120 के नीचे ही रखता हूँ। और ये जो 7 की माइलेज आप इसमें मीटर में भी आपका इसमें दिखा रहा है, तो ये 120 जिस तरीके से हम आपकी एज बता रहे हो आप, उस हिसाब से ड्राइविंग स्टाइल है, तो इतना दे देती है क्या रियल? ये बस ये हाइब्रिड है एक्चुअली। बाकी रियर कंफर्ट कैसा है भाई इसका? बढ़िया है, मतलब कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल बैठ सकते हैं 2 जने। 3 में इशू आ सकता है। 3 के तो मतलब कि है ही नहीं है। नहीं यार, अपना मैं मेजरली अकेले ड्राइव करता हूँ मोस्टली, मेरे को दिल्ली से मतलब फरीदाबाद से नोएडा जाना होता है, बाकी मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ। बाकी सर्विसिंग का क्या सिस्टम रहता है, कितने का सर्विस वगैरह क्या होता है इसके सर्विस अंदर? भाई मैंने इसके अंदर पैकेज ले रखा है, ये BRI पैकेज होता है, 3 साल का होता है। तो उसके अंदर मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट 2-2.5 लाख रुपए पेमेंट करनी पड़ी थी, और 3 साल की सर्विस फ्री होती है इसकी, 3 साल की या 40,000 किलोमीटर की, जो पहले हो जाए। लोग बाग भाई इंडिया में मैंने देखा है, जैसे थार रोक्स ली 11-11, 12-15 लाख रुपए तक का नंबर उस पे स्पेंड कर देते हैं। आपका नंबर मैं देख रहा हूँ रैंडम है, रीजन? कुछ फायदा नहीं है, मैं 15 लाख रुपए एक नंबर पे, मेरे को तो पर्सनली कुछ फायदा लगता नहीं है ऐसा भाई। वही उतनी कार मैं अपनी कार मॉडिफिकेशन पे लगा दूं, मैं एग्जॉस्ट लगा दूं, मैं कार्बन फाइबर वाले पार्ट्स लगा दूं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा एक नंबर से। और इसका एक और डाउन साइड है कि ये अपनी पूरी सनरूफ नहीं खुलती, किसी को ऐसे ऊपर निकलना है कभी कभी तो नहीं निकल पाता, क्योंकि इतनी सी जगह है, कैसे बंदा निकलेगा। अगर इसका फास्टर वर्जन भी अवेलेबल होता है इंडिया में तो वो पिक कर लेते आप? हाँ, मैं अगर M3 होती तो इंडिया में तो डेफिनेटली मैं M3 करता पिक। आपको ऐसे सेडान ही चाहिए थी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल चाहिए था, और वही परफॉर्मेंस में यही मिल रही थी फास्टेस्ट, तो आपने ये 3 उठाया। सीरीज में मेरे को यही फास्टेस्ट मिली थी। अगर इसके ऊपर जाना होता फिर मेरे को M4 मिलती इंडिया में, वो थोड़ा बजट ज़्यादा हो जाता। अच्छा एक चीज और बताओ, आजकल भाई एसयूवीज का जमाना है, आप सेडान के ऊपर आप क्यों गए भाई? आप X3 X5 ये भी ले सकते थे आराम से। वो मज़ा नहीं आता है यार एसयूवी में, हमेशा बॉडी रोल, जितनी भी आप महंगी कार ले लो, हल्का फुल्का डिफेंडर ले लो या कोई भी ले लो, हमेशा बॉडी रोल तो रहता है थोड़ा सा, कहीं से इसको निकाल लो, छोटी कार है, भागने मज़ा, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड ऑफ कोर्स। जब भी एक बंदा कोई कार का सोचता है तो हमेशा सबसे पहले उसके दिमाग में एक सेडान ही आती है, कभी एसयूवी नहीं सोचेगा। कोई बच्चों को आप बोलोगे एक कार बनाओ तो हमेशा वो कोई एसयूवी नहीं तो बनाएगा, वो सेडान ही बनाएगा। कार सोचती सेडान आता है और मजा आता है। मेरे को, मेरे फादर भी हैं, वो पूरे एसयूवी पर्सन है, उनको एसयूवी ही चलानी है। उन्होंने, मैंने जब से ली उन्होंने 10 किलोमीटर भी नहीं चलाई है। 10 किलोमीटर भी नहीं चलाई, वो बैठते भी नहीं है इस कार में, कि मेरे को नहीं अच्छा लगता। वो अपनी फॉर्च्यूनर पे कहते हैं कि मेरे को फॉर्च्यूनर अच्छा लग रहा है। भाई वही है, देख लो फॉर्च्यूनर की बात अलग है यार, है ना? लोग फीचर्स वगैरह के मामले में कितना ही कहते रहे, लेकिन वो एक क्लास उसने सेट कर रखी है रिलायबिलिटी के मामले में। बंदा उसमें चलता है ना, साइड वाला कुछ कह नहीं सकता। इनको जब भी थोड़ा सा समझते हैं कि सही बात है, शरीफ आदमी होगा, शरीफ बंदा है बेचारा कोई, और इनको ज्यादा मतलब भी नहीं रहता दुनियादारी से। अपने गाड़ी में भरवाते हैं पेट्रोल और अपना चलाते हैं। कौन सा पेट्रोल डलता है इसके अंदर? इसके अंदर मैं मेजरली तो 95 ऑक्टेन डलवाता हूँ, बाकी 98 ऑक्टेन डलवाने को बोलते हैं वो लोग।
बट अच्छा। इतनी जल्दी मिलता नहीं है फरीदाबाद, तो नॉर्मली भी नहीं मिलता, बट 95 चल जाता है, बढ़िया चलता है। तो कितनी रेंज है इस गाड़ी की, एक टैंक में कितनी चल जाती है? 550 किलोमीटर के आसपास चल जाता है। और टैंक फुल कितने में? 6000 6500 यार बहुत ही अच्छी माइलेज है भाई, बहुत अच्छी चीज चला रहे हो आप यार रियलिटी में इंडिया में। मतलब यार 6000 में 550 वही एवरेज आ रही है जितना एंडेवर वगैरह 3.2 देती है ना डीजल के अंदर, उतनी बाइक को लग्जरी फीचर्स, लग्जरी ब्रांड हो गया, और ये एक्सेलरेशन मिल रही है उसमें। हाँ इतना 4.4 सेकंड्स में आप पुश मार रहे हो गाड़ी को, क्या लोगे भाई। और यहाँ पे भाई पैरों के यहाँ पे मतलब फुटवेयर लाइटिंग भी इसके अंदर मिलती है आपको देखने के लिए। यहाँ पे बोतल होल्डर प्रॉपर देखने को मिल रहा है इधर साइड भी। और ये जो सीट है ये इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन इसके अंदर वो वाला सिस्टम नहीं है कि आप इसकी जो ये वाली सीट्स है ना इनको खोल सकते हो। Hey BMW, I am bored. Sport helps against boredom. Should I activate sport mode? Yes, please. वाह No problem. I will activate sport mode. Enjoy. वाह भाई, ये भाई ये बहुत ही अच्छा पुश देती है, लोग भी एकदम डर जाते हैं भाई, पब्लिक डर तो जाती है भाई बढ़िया बिल्कुल, तरह, बिल्कुल, सब इधर उधर साइड फाइड हट जाती है भाई। बोर्डम मिट गई भाई अब आपकी। हाँ बिल्कुल। ओ भाई क्रेजी, मतलब ये भाई साहब परफॉर्मेंस है भाई। लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आता, कभी लग गई तो भाई फिर कई साल के लिए चली जाएगी गाड़ी अगर आगे से। यही लगता है हेडलाइट पे 2 महीने के लिए चली गई। पहले टूटी कैसे थी हेडलाइट भाई वो? यार वो एक आंटी मार गई थी, उसके अच्छा। बाद तो फिर मैंने बोला, वो मार के चली गई, मैंने आके देखा तो टूटी हुई थी। मैंने बोला यार अच्छा, मतलब ऐसा काम ही नहीं चल रहा था उनके बिना? नहीं चल रहा था वो, मतलब- अच्छी भी नहीं लगती देखने में। अब लगेगा 340i चला रहा हूँ और हेडलाइट टूटी हुई है। तो भाई साहब राइड पे तो मजा आ गया इसका। आप बताओ गाड़ी लेके आपको मजा आ गया? बिल्कुल मजा फुली आ गया। सेटिस्फाइड हो भाई? Fully 85 लाख satisfied। रुपीज से वर्थ है परचेज ही है। वर्थ है, वर्थ कुछ सेकंड हैंड भी ऑप्शन देख सकते थे भाई इसके अंदर आप? इसके अंदर नहीं मेरे को नई कार ही सही लगती है, और जर्मन कार्स वगैरह सेकंड हैंड लेनी फायदा भी नहीं होता, दिक्कत देती है बाद में। पता नहीं होता कैसी चलाई है बंदे ने। तो वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है भाई? ये महंगा है थोड़ा सा, इसके अंदर प्रीमियम ज्यादा फील आती है, लेदर देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी बंदों की चॉइस है, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को एल्किंटार। कॉस्ट कटिंग एक तरीके से Cost कंपनी की cutting, तरफ से। इन गाड़ी में वेटिंग भी होती है क्या? वेटिंग हाँ यार 2 महीने की दी थी मेरे, नहीं 2 नहीं 1 महीने की दी थी मेरे को वेटिंग। उसके बाद उन्होंने बोला था हाँ 1 महीने की, मैंने ज्यादा इससे ज्यादा नहीं होती बिल्कुल। कलर चॉइस ही आपकी थी? कलर चॉइस मेरी थी। ओके चलो ओमान भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना Thank you, पूरा brother. एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इसका। ये थी भाई साहब इनकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 340i, जिससे भाई साहब फुल संतुष्ट है। कितने यूनिट होंगे इसके इंडिया में? मतलब ज्यादा बिकती है ऐसे ही है बस? Sales? इतनी भी नहीं बिकती और इतनी कम भी नहीं है। दिल्ली एनसीआर में अच्छे खासे हैं। मैं एमिटी जाता हूँ तो मेरे को 2-3 वहाँ मिल जाती हैं। एमिटी चलो फिर भी दिख जाती है ये वाली 340i? 340i। अच्छा। बट हाँ इतनी मैं नॉर्मली इतनी जल्दी नहीं दिखती जितनी 330 या 320 दिख जाएगी। वो तो नॉर्मल ही है वो ना, तो वो तो normal है। बहुत ये नहीं बंदे दिखती लेके थी घूमते हैं वो भाई। वही है वो थोड़ा सा जिनको भाई ऐसा 3 सीरीज और लग्जरी में जाना होता है। फरीदाबाद में 4-5 होंगी मैक्सिमम, से ज़्यादा नहीं होंगी ये गाड़ी बस। ओके भाई जी, तो ये थी भाई, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।